अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है फॉर्म डी न्यू करिकुलम 2025। जैसा कि आप सबको मालूम है कि फॉर्म डी का जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है और इसकी जो मेन रीज़न है सिलेबस चेंज करने की वो ये बताई जाती है कि जो फॉर्म डी का सिलेबस पहले था वो 2005 से चलता आ रहा है और 2005 में भी वो सारी चीज़ें थी सिलेबस में इंक्लूडेड जो कि काफ़ी साल पुरानी थी और आज के दौर में वो चीज़ें सूटेबल नहीं थी। 2025 में वो चीज़ें सूटेबल नहीं थी। तो जो चेंजिंग्स की गई हैं फॉर्म डी सिलेबस 2025 के हवाले से हम आपको इस वीडियो में वो बताएंगे, जिनमें हमारे पास कैपस्टोन प्रोजेक्ट है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि स्टूडेंट मस्ट करेंगे, ये कंपलसरी करार दिया गया है। इसके अगर ये प्रोजेक्ट कोई स्टूडेंट नहीं करता तो उसको डिग्री नहीं दी जाएगी। और इसी ड्यूरेशन में फॉर्म डी की ड्यूरेशन में स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटर्नशिप करेंगे जो कि मिनिमम 6 वीक की होगी और इसको आप लोग 8 वीक्स तक भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये इन्होंने एक चीज़ ऐड की है कि CGPA जो स्टूडेंट का है वो मिनिमम से मिनिमम वो होना चाहिए 2.0। और वैसे तो जैसा कि सबको पता है कि ये डिग्री जो है 5 साल की है फॉर्म डी, लेकिन इस चीज़ को इन्होंने रखा है कि आपको ये डिग्री लाजमी तौर पे 7 साल कंप्लीट करनी है। अब ये नहीं कि एक बच्चा बार बार फ़ेल हो ही जा रहा है और वो डिग्री जो है उसकी 8 साल में अल्लाह माफ़ करे कंप्लीट हो रही है, तो ऐसा नहीं है। इसकी जो लिमिट इन्होंने करार की है या लिमिट जो इन्होंने रखी है वो है 7 ईयर्स की, कि 7 साल तक आपने ये डिग्री लाजमी कंप्लीट करनी है। इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ें हैं न्यू सब्जेक्ट्स कुछ इन्होंने ऐड किए हैं, जिसमें कुरान हो गया, एक्सपोजिटरी राइटिंग हो गया, AI वगैरह। और जो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें ना उन्होंने नाम वगैरह कुछ चेंज किए हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल देखें हमारे पास था पहले फार्माकोलॉजी होता था, अब उसका नाम चेंज करके इन्होंने रख दिया अप्लाइड फार्माकोलॉजी। और AI इन फार्माकोलॉजी, अब AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कंपलसरी करार दी गई है कि स्टूडेंट्स ने वो पढ़नी है और इनका जो करिकुलम है 2025 का न्यू करिकुलम उसमें ये चीज़ ऐड है और स्टूडेंट्स को पढ़नी पड़ेगी लाजमी तौर पे। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए और 3 इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स आपके पास मस्ट होने चाहिए। आप कभी भी वो कर सकते हैं। देखिए 5 साल की डिग्री है आपकी, आप 5 साल की डिग्री में कभी भी वो चीज़ हासिल कर सकते हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स, इन अ सेंस ऑफ डैट के जो भी आप करें, कोर्स करें, ऑनलाइन कोर्स करें, एक तो ये कि वो इंटरनेशनल होना चाहिए और दूसरा ये कि जो उसकी ड्यूरेशन है वो 16 से 17 आवर्स लाजमी होनी चाहिए पर वीक के हिसाब से। ठीक है, मतलब इतना टाइम आपको मस्ट उस कोर्स को देना पड़ेगा। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास जो कि वो स्टूडेंट्स हैं जो कि फार्म डी कर चुके हैं और डिग्री उनको हासिल हो चुकी है, अब उनके लिए ये चीज़ करार दी गई है कि क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी और मतलब रेगुलेटरी अफेयर्स वगैरह हो गए, इन सब का उनके पास इल्म लाजमी तौर पे होना चाहिए। और जो कुछ चीज़ें इन्होंने सब्जेक्ट्स में ऐड की हैं, न्यू चीज़ें जो उन्होंने ऐड की हैं, फॉर एग्जांपल डोजेज फॉर्म में इन्होंने फार्मूलेशंस वगैरह ऐड कर दी हैं और कुछ चीज़ें हैं शफलिंग वगैरह कर दी हैं। शफलिंग इन अ सेंस ऑफ डैट के अब कुछ सब्जेक्ट्स थे वो फॉर एग्जांपल अगर किसी के सेकंड सेमेस्टर में है वो उन्होंने उठा के 7th सेमेस्टर में कर दिए हैं। 7th सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो इन्होंने उठा के 5th सेमेस्टर में कर दिए हैं। तो ये जो सारा जो कदम उठाया गया है पंजाब फार्मेसी कौंसिल की तरफ से, क्या ये असरात छोड़ता है बच्चों पे, उनकी तालीम के ऊपर या उनकी डिग्री के ऊपर? ये मज़ीद उनके लिए मुश्किलात पैदा करेगा या मज़ीद उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा? तो इस चीज़ का आप इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और मज़ीद इस चैनल पे आप लोगों को स्टडी रिलेटेड कंटेंट और लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे इंशाल्लाह। तो लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी शेयर करें।